इस मूवी में लोगों को मारना खून खराबा बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वीडियो में उनका ज्यादा सीन्स नहीं रखा है मैंने। ये फैमिली छुट्टी के दिन सब परिवार मिलकर खाने की दावत रखते हैं ब्लैक फ्राइडे के दिन। मिश नाम ये आदमी काम पर जाता है जो वहाँ लोकल में राइट मार्ट नाम के स्टोर मशहूर है। जेसिका नाम ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड बॉबी और कुछ दोस्तों के साथ नाइट आउट के लिए निकलती है। राइट मार्ट स्टोर के सामने कई लोगों की भीड़ होती है। सब ब्लैक फ्राइडे की सेल के लिए आते हैं। यहाँ जेसिका और उसके दोस्त ट्रैफिक ज्यादा होने से वो स्टोर में जाते हैं। स्टोर अभी नहीं खुलता। वहाँ मिच की वाइफ उसके लिए खाना लाती है। शेरिफ भीड़ को संभालने की कोशिश करता है। जेसिका और उसके दोस्त पीछे के रास्ते से स्टोर में जाते हैं। यहाँ बाहर खड़े लोग उनको अंदर देख गुस्सा होते हैं। उनको अंदर घुसा देख स्टोर पर टूट पड़ते हैं। स्टोर का डोर लॉक करते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड डोर खोलने के लिए जाता है, लेकिन लोगों के दबाव से डोर टूट जाता है और सिक्योरिटी गार्ड पर गिरता है। सभी लोग उसको खुंदलकर आगे बढ़ते हैं। एक आदमी डोर के कटे कांच से उसका गला कट जाता है, लेकिन वो सेल नहीं छोड़ते। जेसिका का दोस्त उनका वीडियो बनाता है। सब जगह अफरा तफरी होती है। उसमें मिच की वाइफ नीचे गिरती है। लोग उसको नहीं देखते और उसको मारकर जा रहे होते हैं। वहाँ एक लेडी और एक आदमी आकर ट्राइसिकल से लड़ते हैं। उसमें मिच की वाइफ के बाल फंस जाते हैं और वो उनके शरीर से अलग होते हैं। बॉबी देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड अभी जिंदा है। वो उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन भीड़ उसका हाथ तोड़ देती है। वहाँ मिच और शेरिफ आते हैं। मिच की वाइफ की बॉडी देख शेरिफ गोली फायर करता है। उस हादसे को 1 साल हो चुका है। लोग थैंकिंग परेड और स्टोर को बंद करने की मांग करते हैं। कुछ लोग अभी भी उस हादसे से नहीं उभर पाए। जेसिका के पिता उस स्टोर के ओनर होते हैं। जेसिका के दोस्त का बनाया वीडियो यूट्यूब पर वायरल होता है। यहाँ ये लेडी रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब करती है। वो एक शेरिफ को जॉन कॉर्नर का मास्क देती है परेड में पहनने के लिए। जेसिका और उसके दोस्त को कोई वीडियो पर टैग करता है। जेसिका अपने पिता के स्टोर रूम में जाती है। वहाँ कोई तोड़फोड़ करता है। वहाँ से कुल्हाड़ी भी गायब रहती है। जेसिका अभी बॉबी के साथ नहीं रहती। उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। अब जेसिका रायन के साथ रहती है। जेसिका रेस्टोरेंट के बाहर किसी को मास्क पहने हुए देखती है। यहाँ कोई उस वेट्रेस की फोटो देखकर कुल्हाड़ी को तेज करता है। रात को वेट्रेस रेस्टोरेंट को बंद करने लगती है। वहाँ वो मास्क को देखती है। फिर कोई उस पर हमला करता है एक साइको की तरह। फिर वो वेट्रेस को फ्रिज के डोर को चिपकाता है। वेट्रेस की स्किन निकलने लगती है। कातिल के हमले से पहले वो वहाँ से भागकर रूम में छुपती है। मदद के लिए फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकती खून की वजह से। फिर वो सीसीटीवी में देखती है बाहर कोई नहीं है। वो बाहर निकलती है। कातिल उसकी कार से वेट्रेस के 2 हिस्से कर देता है। सुबह उस वेट्रेस की आधी बॉडी स्टोर पर लटकी हुई होती है। यहाँ जेसिका और उसके दोस्तों को कोई फोटो पर टैग करता है। उनको नहीं पता कि वो कौन है। शेरिफ रेस्टोरेंट में छानबीन करता है। वहाँ उनको सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी मास्क पहना हुआ दिखता है। यहाँ स्कूल के बाहर थॉमस जेसिका और उसके दोस्तों के पास आता है। उनसे कहता है कि वो उससे गन ले ले अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन वो मना करते हैं। फिर वो शेरिफ के पास जाते हैं। उन फोटोज के बारे में बताते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद बाहर जेसिका बॉबी से मिलती है। बॉबी अपने हाथ टूटने की वजह जेसिका समझकर उससे ब्रेकअप करता है। अब उसका हाथ ठीक होने लगा है। यहाँ न्यूज़ में बताते हैं कि वेट्रेस की मर्डर के केस में पुलिस को कोई सस्पेक्ट नहीं मिला। यहाँ कोई जेसिका और उसके दोस्तों की तस्वीर लगाकर रखा हुआ है। यह आदमी जल्द से जल्द अपने कपड़े पैक करता है। वो इस शहर से भागना चाहता है, जैसे कातिल का अगला शिकार वही हो। आदमी अपना पासपोर्ट ढूंढता है और आवाज आती है। वो कहता है कि वो किसी से नहीं डरता। फिर कातिल उसके पेट में मिक्सचर घुसा देता है और रस्सी से आदमी की मुंडी अलग कर देता है और जाते हुए भूखी बिल्ली को खाना देकर जाता है। फिर कातिल उस आदमी के सर को प्लेट में सजा कर रखता है। उसके पीछे वेट्रेस की आधी बॉडी होती है। दूसरे दिन जेसिका को कोई फोटो पर टैग करता है। पुलिस कातिल को ढूंढने का प्लान बनाती है। जेसिका अपने पिता के कंप्यूटर से स्टोर की सीसीटीवी फुटेज देखती है। उसमें रैन सिक्योरिटी गार्ड से मिलता हुआ दिखता है। ये देख जेसिका उनकी फ़ोटो निकाल लेती है और बॉबी के साथ शेरिफ के पास जाती है और उन फोटोज़ को दिखाती है। उसमें एक लड़का चीयर लीडर होता है। उनको लगता है कि कातिल का अगला शिकार वही होगा, क्योंकि वो भी उस दिन स्टोर में भागदौड़ मचा रहा था। फिर वो रैन की तस्वीर दिखाती है। शेरिफ उनको किसी पर भी भरोसा करने से मना करता है। जेसिका अपने दोस्तों से रैन के बारे में बताती है। उनको भी लगता है कि रैन सीरियल किलर होगा। फिर वो बॉबी पर भी शक करते हैं। दोनों लड़के कातिल को मारने की सोचते हैं और जेसिका रैन का कॉल नहीं उठाती। रैन परेड में जाने की तैयारी करता है जेसिका की फैमिली के साथ। वहाँ बॉबी भी होता है। दोनों की बहस होती है, क्योंकि पहले साल बॉबी जेसिका की फैमिली के साथ परेड में गया था। यहाँ ये चीयरलीडर लड़का जिम में सबको कसरत सिखाता है। बाहर उसकी गर्लफ्रेंड बुलाती है। दोनों एक रूम में जाते हैं। वहाँ लड़की ट्रैम्पोलिन में कूदती है। उसके पीछे कातिल लड़के की गर्दन पलट देता है। लड़की को कोई अंदाजा नहीं होता। फिर कातिल उसको भी नहीं छोड़ता और उसको चाकू से मार देता है। स्कूल में नाकाबंदी कर देते हैं। शेरिफ सबको एक साथ रहने को कहता है।
जेसिका अकेली एवन और गैबी का इंतजार करती है। फिर उसको एवन के फोन से मैसेज आता है। जेसिका देखती है कि एवन का फोन नीचे पड़ा हुआ है। जेसिका फोन से पीछे कातिल को देखती है और उससे बचकर भागती है। कातिल जेसिका को ढूंढते हुए ड्रेसिंग रूम में आता है। जेसिका विक के पास छुपी हुई रहती है। कातिल सब तोड़फोड़ करता है। जेसिका कैंची लेने जाती है, उसके हाथ से हेयर स्प्रे गिरता है। फिर वो स्प्रे से कातिल पर मारकर बाहर भागती है। जेसिका कातिल से बच जाती है, लेकिन वो डरी हुई होती है। वहाँ बॉबी और रैन आते हैं। इसमें दोनों की बहस होती है। बॉबी रैन से सिक्योरिटी गार्ड से मिलने के बारे में पूछता है। रैन सिक्योरिटी गार्ड से अंदर जाने के लिए मनाता है। इसमें दोनों की लड़ाई होती है। जेसिका बताती है कि एवन और गैबी मिल नहीं रहे। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ जूलिया के पिता आते हैं। वो उसको फ्लोरिडा ले जाना चाहते हैं। जेसिका और स्कूबा दोनों थॉमस से मिलने जाते हैं। वो उनको गन देता है उनकी सेफ्टी के लिए। यहाँ जूलिया फ्लोरिडा जाने के लिए बैग्स पैक करती है। कातिल एक ऑफिसर को मार देता है और जूलिया के पिता को भी मार देता है। जूलिया जेसिका और स्कूबा से वीडियो कॉल बात करती है। वहाँ कातिल आकर जूलिया के कानों में लकड़ी घुसा देता है। दोनों वीडियो कॉल पर ये देखते हैं। जूलिया भागने की कोशिश करती है और अपने पिता को पुकारती है। जेसिका और स्कूबा दोनों जूलिया के घर आते हैं। कातिल जूलिया को पकड़ रखा होता है और उनको वीडियो में बताता है कि एवन और गैबी दोनों जिंदा है। कातिल जूलिया को ब्लेड पर फेंकता है और भाग जाता है। जूलिया के अंतड़ियाँ निकल जाते हैं। अब जूलिया भी मर चुकी है। यहाँ जेसिका अपने फैमिली के साथ होती है। उसके पिता स्टोर को ब्लैक फ्राइडे के दिन बंद करना चाहते हैं। जेसिका की सौतेली माँ परेड को बंद करवाना चाहती है, लेकिन जेसिका मना करती है। परेड में ही वो कातिल को पकड़ना चाहती है और 1 साल पहले जेसिका की सौतेली माँ की वजह से ही स्टोर ब्लैक फ्राइडे के दिन खुला रखना पड़ा था। जेसिका डर कर नहीं रहना चाहती, वो कातिल को मारना चाहती है। इससे उसके पिता भी उसका साथ देंगे। परेड की तैयारी चलती है। पुलिस पूरा बंदोबस्त करती है। थॉमस जेसिका को एक रिंग देता है। परेड शुरू होती है। जेसिका और स्कूबा लोगों पर नजर रखे हुए होते हैं। वहाँ उनको कातिल दिखाई देता है। फिर उनके कार के सामने कुछ लोग आकर स्टोर को बंद करने की मांग करते हैं। भीड़ में कातिल दूसरा मास्क पहनकर एक लड़के को गर्दन काट देता है। सब जगह अफरा तफरी मचती है। कार ब्रेक मारने से पीछे की शिप की लकड़ी ड्राइवर के मुंह को फाड़ देती है। कातिल वहां स्मोक बम फेंकता है। सब शेरिफ के कार में जाते हैं। कातिल शेरिफ पर भी हमला करता है और कार में लाइट बम फेंकता है। सबको बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। यहाँ जेसिका की सौतेली माँ होश में आती है। कातिल उस पर तेल, नमक, मिर्ची, पुदीना लगाता है। वो दूसरे रूम में जाके आने के बाद देखता है वहाँ जेसिका की माँ नहीं है। जेसिका की माँ कातिल से छुपती है। कातिल उसको ढूंढता है। वहाँ एक और लड़के की लाश मिलती है। जेसिका की माँ दूसरे रूम में जाती है। वहाँ डोर को कातिल बंद कर रखा है। वो फ्रिज खोलती है। उसमें एक लड़की होती है, वो अभी जिंदा है। जेसिका की माँ वाइन की बोतल लेती है, लेकिन लड़की की खून फ्रिज से बाहर निकलता है। उसमें जेसिका की माँ के पैर के निशान होते हैं। कातिल वहां से जाता है और दीवार पर हमला करता है। जेसिका की माँ बाहर भागती है, लेकिन कातिल उसको पीछे भाले से घुसा देता है और खींचकर अंदर ले जाता है। एक बड़े से ओवन में पकने के लिए छोड़ देता है। हाँ, जेसिका की माँ की मौत हो जाती है। यहाँ पुलिस को कातिल का लोकेशन मिलता है। वो जेसिका और सबका वीडियो लाइव दिखाता है, लेकिन वो लोकेशन गलत होता है। यहाँ एवन और गैबी जिंदा होते हैं। कातिल जेसिका की माँ को फ्राई करके उनके सामने टेबल पर रखता है। ये देख जेसिका के पिता की उल्टी निकलती है। कातिल वेट्रेस के गले में रॉड घुसाकर उसका खून ग्लास में भरता है। फिर वो लाइव गैबी का सर फोड़ देता है, क्योंकि उसने स्टोर में सबको बचाने के बदले वीडियो शूट कर रहा था। जेसिका की रिंग में एक ब्लेड होती है। थॉमस ने उसकी सेफ्टी के लिए दी थी। जेसिका उससे अपनी रस्सी को काटती है और रिंग को स्कूबा को देती है। कातिल जेसिका की मां का मांस उसके पिता को खिलाने जाता है। फिर स्कूबा कातिल पर हमला करता है। दोनों भागते हैं, लेकिन कातिल स्कूबा पर हमला करता है और जेसिका वहां से बचकर भाग जाती है। रोड पर शेरिफ की लाश होती है। वो उसकी गन लेकर आगे जाती है। मास्क के पीछे बॉबी होता है। वहाँ शेरिफ आता है। वो अभी जिंदा है। वो बॉबी पर गोलियां चलाता है। सब पुलिस बॉबी को ढूंढती है। फिर जेसिका के पास शेरिफ आता है। उसके पैरों में घास लगी होती है। ये देख जेसिका समझ जाती है कि शेरिफ ही कातिल है। शेरिफ जेसिका को बताता है कि वो मिर्च की वाइफ को पसंद करता था और वो उससे शादी करने वाला था। स्टोर में उसकी मौत की वजह के लोगों को वो मार रहा है। वो इतने वक्त से जेसिका का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जेसिका सब लाइव दिखाती है। शेरिफ जेसिका को मारने की कोशिश करता है। वहाँ बॉबी आकर जेसिका को बचा लेता है। दोनों छुपते हैं और कार की ओर भागते हैं। जेसिका बैलून में नाइट्रोजन गैस भरती है, लेकिन शेरिफ कार को रोक देता है और जेसिका पर हमला करता है। फिर वो नीचे गिरता है। वो कार की रस्सी को खंबे से बांध देता है ताकि कार आगे ना बढ़े। जेसिका गन में बारूद भरती है और अपनी मां का लॉकेट अंदर डालकर बैलून पर फायर करती है। वहां ब्लास्ट होता है। दूसरे दिन वहां पुलिस को शेरिफ की बॉडी नहीं मिलती। उनको लगता है कि शेरिफ जलकर राख बन चुका है। वहां रैन भी आता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट, और अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।